रूम में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना हुई, कब की घटना थी और क्या है कुछ? कल शाम की उद्योग नगर में एक फोर्स मोटर्स का सर्विस सेंटर है। वहाँ पे एक व्यक्ति सौरभ करोसिया करके हैं। वो अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लाया था। उसी बात को लेके फिर सर्विसिंग हो गई और पेमेंट देने की बात को लेके वहाँ के कर्मचारियों और उसके बीच में विवाद हुआ। फिर सौरभ करोसिया ने अपने साथी को बुला के यहाँ के जो कर्मचारी है उनके साथ मारपीट करी और उनको पेमेंट भी नहीं दिया। उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की जा रही है। कितने आरोपी हैं और कौन कौन से धाराओं में? उसमें अभी टोटल 6 आरोपी हैं। फुटेज के आधार पर हम देखे हैं और एक नामजद आरोपी है उसमें। तो अन्य सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। मारपीट और तोड़फोड़ की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें बलवा की भी धारा बढ़ाई जा रही है। सर, फरियादी कौन है, क्या नाम है इनका? फरियादी गिरीश दीक्षित करके हैं। वो यहाँ फोर्स मोटर्स में कर्मचारी है। उनके साथ उनके द्वारा मारपीट की गई थी। और आरोपी पक्ष कौन है? आरोपी सौरभ करोसिया हैं। वो भी पॉलिटिकल जो भी है जुड़े हैं कहीं से। मैं कल उज्जैन में था। अभी बाइट तो ऐसी बात करना भी तो उसी दौरान अतुल जी का फ़ोन आया जो शोरूम पे देखते हैं। योजना की 80-90 गाड़ियाँ सफाई कर्मचारी निगम की है। नगर निगम। अच्छा। तो एक लोन मिला लगवा कर जी के पोते के शोरूम पर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। उसमें आपके भतीजे सौरभ का नाम सामने आ रहा है। क्या थी पूरी घटना, आपने जानकारी ली? देखिए, मिलिंद महाजन जी जो हैं, सुमित्रा महाजन जी के बेटे, उनकी एजेंसी पर लगभग 100 वाहन सफाई कामगारों को मिले हैं। उसमें एक वाहन सौरभ का भी है। तो जब भी कोई सफाई कामगारों के इन वाहन जो नगर निगम में अटैच हैं, उनमें जब भी कोई मिस्टेक होती है तो रिपेयर के लिए इनके शोरूम पे जाते हैं। तो रिपेयर के लिए इन्होंने 1-2 दिन कोई गाड़ी को पटका होगा और गाड़ी सुधरने के बाद कुछ पैसे के लेन-देन को लेकर कि इतने नहीं इतने लगेंगे, तो वहाँ के कर्मचारियों से कोई विवाद हुआ। तो विवाद के दौरान वहाँ पर क्या है कि अतुल जी जो पूरा काम देखते हैं, वो ही गाड़ियों का पूरा मेंटेनेंस वगैरह सब करते हैं, वो थे नहीं वहाँ और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। फिर बाद में जब ये घटना हुई मारपीट की, तो अतुल जी का मेरे पास फ़ोन आया कि कोई करोशिया है और मैं जाके बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि सौरभ करोशिया और उसके 3 साथी ऐसे 4 लोगों ने तोड़-फोड़ की है वहाँ। तो मैंने उनको बोला कि वो मेरे छोटे वाले भाई का भतीजा है, लेकिन घटना क्योंकि हमारी वरिष्ठ नेता हैं सुमित्रा महाजन जी और मिलिंद भाई से भी मेरे अच्छे संबंध हैं। तो मैंने कहा हम कोई भी अपराध के लिए किसी को संरक्षण नहीं देते हैं, चाहे परिवार का व्यक्ति हो या कोई भी हो। तो आप सबसे पहले अपराध किया है तो प्रकरण दर्ज कराओ। तो अतुल भाई ने मेरे ही कहने से प्रकरण दर्ज कराया। मेरी बर्वे पार्षद जी से भी, बसंत बर्वे जी से भी बात हुई थी, वो भी वहीं थे। मैंने कहा प्रकरण दर्ज कराओ। कोई भी व्यक्ति हो अगर उसने घटना की है तो उसके ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मेरे 4 भाई हैं, उसमें सबसे छोटा वाले भाई का बेटा है और अलग रहते हैं। लेकिन क्या है, परिवार से जुड़ा हुआ मामला और ताई भी हमारी वरिष्ठ नेता हैं। मिलिंद भाई से भी मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं और समस्त सफाई कामगारों को जितने भी वाहन वितरित हुए हैं, उनमें पूरी इनकी एजेंसी से वाहन प्राप्त हुए हैं। सरकारी वाहन था जिसकी सर्विस के लिए गए थे? हाँ, ये नगर निगम में अटैच है और सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से 5 लाख रुपए का अनुदान हुआ है और 10 लाख रुपए लगभग इनको बैंक से लोन मिले हैं। तो लोन पे हैं और योजना के अंदर नगर निगम में अटैच है ये वाहन। ये मेरे को शायद टिपर है, जेंटिंग टैंकर टिपर, यही चीजें दिलाई हैं वाहन जितने भी सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से मिले हैं। मैंने रात्रि में ताई से भी जब मैं उज्जैन से वापसी हुआ तो मैंने मिलिंद भाई को फोन लगाया था, शायद वो बॉम्बे थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ताई से भी मेरी फोन पे बात हुई और परिवार में भी मेरे छोटे वाले भाई से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सौरभ को ये नहीं मालूम था कि ये सुमित्रा महाजन जी के बेटे का शोरूम है। वो ज्यादातर अतुल जी से ही संपर्क में रहते थे। तो इस कारण और फिर कहीं भी हो शोरूम, चाहे ताई का हो या किसी का भी हो, मगर इस प्रकार की घटना एक निंदनीय घटना है और हम किसी भी प्रकार के अपराध का साथ नहीं देते हैं। अगर उनने भाई के बेटे ने भी अगर कोई अपराध किया है तो पुलिस में प्रकरण दर्ज है। जो न्याय पुलिस और न्यायालय करेगा वो सबको मान्य रहता है। आपका परिचय? प्रताप करोसिया, अध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, मध्य प्रदेश शासन, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। मेरा नाम गणेश दुबे है। गणेश, ये बताओ कि ये घटना क्या हुई थी, मारपीट और तोड़फोड़ की, कब की घटना? कल दिनांक 6 तारीख की है बात।
6:30 बजे शाम की। और जैसे ही वो लोग वहां से आते हैं, 6 आदमी आए 3 बाइक से, और आते ही गाली गलौज देने लगे, मेरे को भी गाली दिए और सीधे अंदर यहाँ घुस के आ गए। इतने में अपना भूषण जी आ गए, सर्विस मैनेजर है, जैसे ही खड़ा होते उनका कॉलर पकड़ के उनको गाली ओली देने लगे और मेरे पास मारपीट करने लगे। मारपीट करने के साथ साथ जैसे उसको पकड़ करके अंदर कर दिए भूषण जी को, वैसे यहाँ उठा करके पत्थर कांच तोड़ना चालू कर दिए और गाली भी दिए। बोले जो तुमको करना हो कर लेना, जिसको यहाँ बताना होगा बता देना, इससे हमको कोई डर नहीं। कारण ये था कि उनकी गाड़ी यहाँ सर्विस में आई थी, टैंकर था मालदा स्वराज का, तो वही गाड़ी के लिए विवाद किए, पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे मांगने के कारण विवाद हुआ है। अच्छा, ये सर्विस सेंटर किसका है, क्या नाम है मालिक का? मालिक का हमारे यहाँ का सिद्धार्थ महाजन जी है, ये उनका सर्विस सेंटर है, शोरूम भी है। उनके साथ वो भी थे उस समय, सिद्धार्थ जी थे, उनके साथ भी घटना मारपीट हुई? जी हाँ, उनको बीच बचाव में वो भी आए थे, उनको भी हाथापाई उठा दिए थे, उनके ऊपर भी साथ में आ गए थे। आरोपी पक्ष कौन था, पहचान क्यों नहीं? वो तो करोसिया खानदान से थे सर। ठीक है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम गणेश दुबे है, मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूँ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.